यदि एरोमेटिसिटी सुनते ही आपके मन में यही 4 पॉइंट्स आते हैं और इसी को ही आप एरोमेटिसिटी समझकर बैठे हैं तो आप सही नहीं हैं। ये आपको आधा अधूरा नॉलेज देगा। हाफ नॉलेज इज हाईली डेंजरस। तो क्या है एरोमेटिसिटी का मॉडर्न डेफिनेशन, क्या है उसका मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन, आज हम लोग वही जानने वाले हैं। व्हाट इज एरोमेटिसिटी? बहुत आसान है। एरोमेटिसिटी क्या है? वो मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। यदि यही सब होंगे तो वो एरोमेटिक है, जिसे हम लोग हकेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। यदि एरोमेटिसिटी सुनते ही आपके मन में यही 4 पॉइंट्स आते हैं और इसी को ही आप एरोमेटिसिटी समझकर बैठे हैं तो आप पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं है। ये आपको आधा अधूरा नॉलेज देगा और हाफ नॉलेज इज हाईली डेंजरस। तो क्या है एरोमेटिसिटी का मॉडर्न डेफिनेशन, क्या है उसका मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन, आज हम लोग वही जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉस्टर केमिस्ट्री। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एरोमेटिसिटी इन एक्चुअल क्या है। अब तक जो मैंने आप लोगों को बताया था वो 4 पॉइंट्स, वो किसके थे हम लोग को जो पता है 11-12 से ही, दैट इज हकेल थ्योरी है। मगर ये काफ़ी पुराना है और ये थ्योरी क्या है, ये एक आपके पास थियोरिटिकल अप्रोच है। मतलब आपको उस मॉलिक्यूल का पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये कह पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। इसके बावजूद इस थ्योरी के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें कई सारे इसमें कुछ आपको मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है, ऐसे कई इसमें एक्सेप्शंस हैं। मगर यदि आपको एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच चाहिए, यदि आपको कोई एक नया मॉलिक्यूल लाकर दे दिया गया है और आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, मगर आपको ये पूछा जाए कि वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है, तो ये आप कैसे करेंगे? यानी कि आपको एक एक्सपेरिमेंट अप्रोच चाहिए। वो हम लोग कैसे करते हैं? वो हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी जो प्रोटॉन एनएमआर होता है या फिर 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों को करंट मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए, जो भी हम लोग आमतौर पर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, कि ये साइक्लिक होने चाहिए, है ना। तो ये 1H NMR जब हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम लोग उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें हम लोग को मिलेगा एक साइक्लिक करंट। और वो साइक्लिक करंट क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। उसके कारण से हम लोग को मिलेगा साइक्लिक करंट। अब ये जो साइक्लिक करंट है ये आपके पास 2 तरीके से है। इसमें आपको जो सबसे पहला जो मिलेगा दैट इज योर डायामैग्नेटिक करंट, या फिर डायामैग्नेटिक आप फील्ड भी बोल सकते हैं। और जो सेकंड आपको मिलेगा दैट इज योर पैरामैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपके पास डायामैग्नेटिक फील्ड है, इससे जो हम मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डायाट्रोप्स। और ये जो पैरामैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मॉलिक्यूल्स जो पैरामैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे पैराट्रोप्स। और अब गौर करने वाली बात यह है कि जो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स डायामैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे वही मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक। और उसके ऑपोजिट में जो मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे या फिर जो पैराट्रोपिक होते हैं वो क्या कहलाएंगे? एंटी एरोमेटिक। ठीक, यानी कि हम लोग एनएमआर का हेल्प लेंगे, प्रोटॉन एनएमआर, उससे हम लोग यदि कोई मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा तो वो हो जाएगा एरोमेटिक, और यदि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और अब आपको दिमाग में आएगा कि हम लोग तो एक नॉन एरोमेटिक भी पढ़े थे, तो यदि नो फील्ड या करंट कुछ भी वो नहीं दिखाएगा तब वो हो जाएगा आपके पास नॉन एरोमेटिक।
और ये जो हम लोग के पास एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर हाईली स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू नॉन एरोमेटिक। और ये जो एंटी एरोमेटिक होते हैं ये होते हैं हाईली अनस्टेबल। तो यही हम लोग के पास जो डेफिनेशन था फॉर एरोमेटिसिटी रिगार्डिंग, मतलब ये हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन है जिसे कि हम लोग 1H NMR या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से जिसे हम लोग बता सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि कोई मॉलिक्यूल वो डायमैग्नेटिक फील्ड देता है NMR में तो वो हो जाएगा एरोमेटिक, यदि वो पैरामैग्नेटिक फील्ड देता है NMR में तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, और यदि वो कोई भी फील्ड नहीं देता है तो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये था एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, इसे हर जगह मान्यता है। मगर ये जो हकेल का जो डेफिनेशन है ये भी हम लोग बहुत ही यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, मगर इसके लिए हम लोग को उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इसके कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। इसीलिए बेस्ट डेफिनेशन इज विद द हेल्प ऑफ 1H NMR और स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।